हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और इसी में स्पेशल पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी इन 1756, आफ्टर डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बने। ही वॉज वेरी कॉम्पिटेंट रूलर। वो पावरफुल थे, कॉम्पिटेंट थे। In other hand, the British company thought to expand the trade, company authority wanted to place a puppet ruler in a Bengal. Puppet ruler means a ruler जो कि उनका हिसाब से काम करे, वैसे ही वो रूलर चाहते थे। एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू डिपोज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कॉम्पिटेंट रूलर थे, तो इनको हटाना उनको जरूरी समझे, क्योंकि उनका ट्रेड को एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसीलिए वो ट्राई किए, लेकिन फेल्यूर हुए सिराजुद्दौला को नवाब से हटाने के लिए। This infuriated the Nawab and asked the company authority to stop meddling in the political affairs of his kingdom, expansion of fortification and pay the revenue. ये क्या हुआ, नवाब को गुस्सा आ गया और कंपनी अथॉरिटी को बोले कि जो उनका इंटरनल मैटर है, उनका किंगडम का जो इंटरनल मैटर है, उसी में मेडल मतलब इंटरफियर न करने के लिए बोले। और सेकेंड थिंग, जो फोर्टिफिकेशन का एक्सपेंशन वो कर रहे थे, उसको बंद करने के लिए बोले। प्लस उनको जो रेवेन्यू बकाया था, रेवेन्यू कंपनी जो पे नहीं कर रहा था, वो रेवेन्यू पेमेंट देने के लिए बोल दी। और उसके बाद कंपनी तो चाहता था नहीं देने के लिए, तो निगोशिएशन स्टार्ट हुआ। निगोशिएशन मतलब बातचीत स्टार्ट हुआ, और बातचीत फेल हो गया। जिससे फेल हो गया, नवाब मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार and captured English officials, sealed warehouse, disarmed the Englishmen and blockaded the English ship. English ship को ब्लॉकेड किए मूवमेंट से, प्लस 30,000 जो सोल्जर लेके अटैक किए और उनके कासिम बाजार वाला फैक्ट्री को बंद कर दिए, और सब जितने इंग्लिशमैन थे उनको डिसआर्म कर दिए। उनका जो आर्म एमुनिशन था उसको ले लिए। देन ही मार्च्ड टू कलकत्ता एंड कैप्चर्ड द इंग्लिश फोर्ट। कलकत्ता में जो फोर्ट बनाए थे उसको भी कैप्चर कर लिए। ये मैटर क्या हुआ फिर? ऑन हियरिंग द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स एट मैड्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव विथ नेवल फ्लीट्स। मैड्रास में उनका जो कंपनी ऑफिशियल थे और आर्मी था, उसको वो क्या किए, भेज दिए, नेवल फ्लीट में भेज दिए कलकत्ता, और कमांडेंट थे रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या हुआ, प्रोलॉन्ग्ड निगोशिएशन स्टार्ट हुआ और कुड नॉट ब्रिंग एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। बहुत लंबा निगोशिएशन चला और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। फाइनली इन 1757, रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी एग्नेस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। प्लासी में क्या किए, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव का साथ वार स्टार्ट हो गया सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला got defeated due to betrayal of his commander मीर जाफर and killed. सिराजुद्दौला क्या हुए, उधर हार गए। एक्चुअली जितना सिराजुद्दौला का था, लेकिन उनका जो कमांडेंट थे एक मीर जाफर, वो बिट्रे किए, वो अंग्रेज लोगों को हिडनली सपोर्ट किए, जिसके वजह से सिराजुद्दौला का कैप्चर किए गए और मर गए वार में, उनको मार दिया गया। मिर्जाफर वॉज मेड द नवाब। उसके बाद क्या हुआ, मिर्जाफर को नवाब बना दिए। और बैटल ऑफ प्लासी में क्या क्या चेंज, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी में क्या क्या चेंजेस आया बंगाल में, वो थोड़ा देखेंगे। द कंपनी थॉट द ट्रेड वुड बी एक्सपेंडेड विथ द हेल्प ऑफ पपेट नवाब, बट दे फाउंड द पपेट नवाब्स वेर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। क्या हुआ, पपेट नवाब के थ्रू में उसका बेनिफिट लेने के लिए कंपनी अथॉरिटी चाहा, लेकिन वो जैसे नवाब है, नवाब को भी कुछ ड्यूटीज होता है अपना सब्जेक्ट के लिए, तो हर टाइम में वो कंपनी को साथ नहीं देते थे।
इसीलिए कंपनी अथॉरिटी क्या बोले, नहीं ये नवाब मतलब कोई फ्रूट फुल हेल्प नहीं मिल रहा है तो इनको हटाना है। When मिर्जाफर प्रोटेस्टेड ही वॉज रिमूव्ड। मिर्जाफर जैसे कंपनी का इंटरफेरेंस को अपोज किए तभी उनको निकाल दिए फिर। और मीर कासिम वॉज इंस्टॉल्ड एज नवाब और उनके बदले मीर कासिम को बैठा दिया गया क्योंकि उनको पपेट चाहिए बस। मीर कासिम कंप्लेंट एंड वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर 1764। मीर कासिम भी कंप्लेन किए कंपनी एग्नेस्ट में, तो उनको बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में हटाया दिया गया, पराजित होके वो उनको भगाया दिया गया। वो नवाब बंगाल से कहीं दूसरे जगह चले गए। Again, Mirzapur was reinstalled and had to pay 5 lakh rupees every month to the company. मिर्जाफर फिर नवाब बना दिए गए और उनसे 5 लाख रुपया पर मंथ कंपनी को देने के लिए कहा गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जाफर इन 1765 में जब डेथ हुआ उसी टाइम में रॉबर्ट क्लाइव भी कलकत्ता में थे। वो डिक्लेयर किए, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्फ। वो नवाब बनाना नहीं, हम अभी नवाब बनेंगे। In 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of provinces of Bengal. मुगल सम्राट उसी टाइम में जो थे वो डरे हुए रहते थे कि ब्रिटिश लोगों से फाइट करने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं था, तो डर के मारे वो दीवान जो है मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इधर दीवान डिक्लेयर कर दिए बंगाल का कंपनी को। After getting Diwani rights, revenue from India financed the expenses of company. जेतेବେଳେ जब वो दीवानी राइट्स उनको मिल गया कंपनी वाले को, वो क्या किए, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ सबसे, मतलब जो फार्मर थे बिजनेसमैन थे सबसे पैसा कलेक्ट हुआ और वही पैसा क्या किया, अंग्रेज ब्रिटिश लोग उनका अपना खर्चा उसी से उठाए। पहले पैसा आता था गोल्ड और सिल्वर आता था इंग्लैंड से, अभी हमारा पैसा मतलब हमारा बंगाल का पैसा से वो लोग अपना खर्चा चलाए। After getting huge sum of money as personal gifts, the company employee led flashy lives and called नवाब्स। वो बंगाल का जो एम्प्लॉय थे उनको भी कुछ पर्सनल गिफ्ट्स भी मिलता था राजा से, जमींदार से, तो उसको लेके वो जब इंग्लैंड रिटर्न जाते थे और उधर लाइफ पूरा एंजॉय करते थे पैसा की वजह से, इंडिया का पैसा के वजह से, तो उनको भी नवाब बोलते हैं। नवाब बोलते थे उसी टाइम में ब्रिटिश में। नवाब वो नवाब से हुआ है नवाब। When Clive returned, he amassed a fortune worth 4 lakh pounds. क्लाइव जब आए थे उसी टाइम में तो उनके पास एज ए सोल्जर आए थे और उसके बाद जब रिटर्न गए उनके पास 4 लाख पाउंड प्रॉपर्टी था। एक्चुअली 4 लाख पाउंड प्रॉपर्टी उसी टाइम में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। कंपनी रूल एक्सपांड्स द कंपनी रेयरली कंपनी फिर क्या किया, वो बैटल ऑफ प्लासी में तो बंगाल का दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट्स मिलने के बाद वो सोचा और कैसे एक्सपांड किया जाए कंपनी रूल को, तो वो धीरे धीरे क्या किया, कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन ए अननोन टेरिटरी। नया टेरिटरी को वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करता था। इट यूज्ड ए वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स। वो ये सब ट्राई करके इंडियन किंगडम को एक्वायर करता था। वो पॉलिटिकली उनको, जैसे सिराजुद्दौला के केस में पपेट नवा मतलब दूसरे को बहला के फुसला के वो राजा बनाने के लिए बोल के करते थे, वैसे ही दूसरे राज्यों में भी वही की। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। हर इंडियन स्टेट में एक रेसिडेंट अपॉइंट किए। रेसिडेंट मतलब एक इंग्रेज का ऑफिसर उधर रहेगा, वो रह के उधर क्या करेगा,
पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। कंपनी का जो इंटरेस्ट है, जैसे बिजनेस या कुछ पॉलिटिकल हो, कमर्शियल ये के लिए, वो जाके राजा के पास रह के उनसे हासिल करना उसके काम था। थ्रू द रेसिडेंट्स कंपनी बिगन टू चूज द सक्सेसर ऑफ किंग्स। वो रेसिडेंट्स जो उधर थे, उनका थ्रू वो राजा का राजा मर जाने के बाद दूसरा राजा कौन बनेगा वो भी डिसाइड करते थे, और उनको क्या फायदा मिलेगा वो सब डिसाइड करते थे। वो डरा के धमका के कैसे भी हो उनका फायदा के लिए वो काम करते थे, वो रेसिडेंट जो थे। और उसके बाद एक रूल कंपलसरी सबको अलायंस करने के लिए सबको बोलते थे, जो कि है कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू सब्सिडियरी अलायंस। एक अलायंस का निकाले वो उसको सब्सिडियरी अलायंस बोलते हैं। ये सब्सिडियरी अलायंस में सबको फोर्सफुली ज्वाइन करने के लिए बोले थे। इसका रूल टर्म्स क्या था? इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रहेगा इंडियन रूलर के पास। दे वेर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। दूसरा कोई किंगडम वो जो सब्सिडरी अलायंस में है, दूसरा कोई किंगडम उसको अटैक करेगा तो ये क्या करेंगे, कंपनी अथॉरिटी उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्ट करने के बदले क्या होगा, द स्टेट हैड टू पे फॉर सब्सिडियरी फोर्सेस। जो सब्सिडियरी फोर्स कंपनी देगा उसको स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट देगा। द कंपनी इज सपोज टू मेंटेन फॉर द प्रपोज फॉर दिस प्रोटेक्शन। If the Indian rulers failed to make the payment, then the part of their territory was taken away as penalty. सपोज वो पैसा नहीं दे पाया किसी वजह से वो इंडियन रूलर या इंडियन किंगडम, तो वो इंडियन किंगडम जो था होगा उसका आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा वो कंपनी को दे देगा। ये रिचर्ड वेल्सली ये सब्सिडियरी अलायंस बनाए थे। और वेल्सली जब गवर्नर जनरल थे, अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटोरी द कंपनी। अवध फास्ट दिया था उसका आधा हिस्सा कंपनी को। हैदराबाद वाज आल्सो टू सीड टेरिटोरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। सब्सिडियरी अलायंस के बदले में अवध उसका हाफ टेरिटरी दिया था और हैदराबाद उसका भी टेरिटरी दिया था। ये तो जो राजा होगा उसको तो गुस्सा आएगा, ये ह्यूमिलिएशन है, और वो गुस्सा अंदर ही अंदर रह गया। थैंक यू। अच्छा, आज बैटल ऑफ प्लासी का नोट आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।